आज उसके अध्यक्ष हैं। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उस अध्यक्षी उस कुश्ती संघ पर दबाव बनाने के लिए और अपना कब्जा करने के लिए एक हरियाणा से कुछ विपक्षियों ने ऐसी साजिश रची थी। ये उनका कॉन्फिडेंस उसी समय दर्शा रहा था गोंडा की जनता को कि कोई व्यक्ति इतना अगर निश्चिंत है, तो ये बात सत्य है कि उसके ऊपर आरोप लगाए गए जो आरोप हैं, वो पूर्ण रूप से बेबुनियाद हैं, गलत हैं और एक षड्यंत्र के तहत परिवर्तन होंगे। आप टिकट की भी डिमांड करेंगे? स्वाभाविक सी बात है। नेताजी ने कहा है कि मैं इस चुनाव के बाद जो अगला आगामी लोकसभा चुनाव होगा, निश्चित तौर पर लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़ेंगे और पार्टी उनको लड़ाएगी भी। आखिरकार आज वो फैसला आ गया जिसके लिए बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे, कुछ महिला पहलवानों ने लगाए थे, लेकिन आज कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। गोंडा की जनता भी इस फैसले की बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इनका क्या राय है। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा। मिश्रा जी, आज सांसद जी के का फैसला आया है, बरी हुए हैं, क्या कहना है आप? बहुत ही खुशी की बात है और ये फैसला माननीय नेताजी और उनके परिवार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला था और आज यह फैसला माननीय न्यायपालिका को हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। यह फैसला केवल माननीय नेताजी को और पूरे देवी पाटन मंडल को केवल एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था और पूरा परिवार, माननीय नेताजी, उनके समर्थक इस बात को लेकर शुरू से आश्वस्त थे कि वो बरी हैं और उसको लेकर न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास था, जिसको आज माननीय न्यायपालिका ने माननीय नेताजी को बरी किया। उसके लिए बहुत बहुत आभार माननीय न्यायपालिका का स्वागत करता हूं और माननीय नेताजी के बरी होने की खुशी में हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय न्यायपालिका। गोंडा की जनता भी इस फैसले को बेसब्री से इंतजार, बहुत, गोंडा ही नहीं, अभी पूरा देवी पाटन मंडल, उत्तर प्रदेश, संपूर्ण भारतवर्ष माननीय नेताजी के इस फैसले का इंतजार कर रहा था और पूरा भारत आज इस खुशी में इसका स्वागत कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल अग्रवाल है। अग्रवाल साहब, आज एक फैसला आया है, कैसे देखते? आज जो ये फैसला आया है माननीय नेताजी के लिए, ये काफी समय से चल रहा था और ये जो फैसला आया है, ये बेहद न्यायपूर्ण रहा है। न्यायपालिका ने जो निर्णय लिया, ये दर्शाता है कि जो नेताजी का कॉन्फिडेंस था कि हम निर्दोष हैं और उन्होंने कहा था कि अगर हम दोषी पाए गए तो मैं स्वयं, ये उनका कॉन्फिडेंस उसी समय दर्शा रहा था गोंडा की जनता को कि कोई व्यक्ति इतना अगर निश्चिंत है, तो ये बात सत्य है कि उसके ऊपर आरोप लगाए गए जो आरोप हैं, वो पूर्ण रूप से बेबुनियाद हैं, गलत हैं और एक षड्यंत्र के तहत रचा गया एक साजिश है और वो आज साजिश पर्दाफाश हुआ। बहुत ही विपक्ष के नेता, बहुत ही दूसरे राज्यों के नेता जो जिनको लगता था कि आज हरियाणा, पंजाब से ये कुश्ती संघ उत्तर प्रदेश के गोंडा जैसे जिले में आ गया, ये लोगों को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था राष्ट्रीय लेवल पर और इस पर आज उन्होंने हमेशा जीत हासिल की। लगातार 3 बार वो अध्यक्ष रहे, चौथी बार भी आज उन्हीं के सहयोगी आज उसके अध्यक्ष हैं। ये चीज़ उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। उस अध्यक्षी उस कुश्ती संघ पर दबाव बनाने के लिए और अपना कब्जा करने के लिए एक हरियाणा से कुछ विपक्षियों ने ऐसी साजिश रची थी, जिसके खिलाफ आज नेताजी इस पर पुनः जीत हासिल की। ये बहुत ही हर्ष का विषय है और इसके लिए पूरा गोंडा, पूरा देश, पूरा प्रदेश बहुत ही धन्यवाद देता है न्यायपालिका को कि इस जो फैसले को उन्होंने सुनाया है, या फैसला उनके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। आने वाले दिन में क्या कुछ राजनीतिक परिवर्तन होंगे? आप टिकट की भी डिमांड करेंगे? स्वाभाविक सी बात है। नेताजी ने कहा है कि मैं इस चुनाव के बाद जो अगला आगामी लोकसभा चुनाव होगा, निश्चित तौर पर लड़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो लड़ेंगे और पार्टी उनको लड़ाएगी भी। मुझे भी ये विश्वास है कि पार्टी भी उनको लड़ाएगी, क्योंकि उनके ऊपर जो दोष आरोप लगा करके उनको पार्टी टिकट नहीं दी थी, उस टिकट को उन्होंने प्राप्त करने के लिए उन्होंने स्वेच्छा से छोड़ दिया इस आरोप के कारण कि मेरे ऊपर जो आरोप लगा है, जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊँगा तब तक मैं टिकट नहीं मांगूंगा। और आज वो निर्दोष साबित हो गया। वो निश्चित तौर पर उनको टिकट मांगना चाहिए और गोंडा और देवी पाटन मंडल की जनता उनके राजनीतिक पद को फिर से उनको देना चाहती है। नेताजी मतलब? माननीय बृजभूषण शरण सिंह, पूरा देश जानता है। क्या नाम है आपका? शिवाकांत शुक्ला मेरा नाम है। शुक्ला जी, आज एक फैसला आया है, कैसे देखते हैं? बहुत हर्ष का विषय है। नेताजी का जो फैसला आया है, नेताजी के पक्ष में माननीय न्यायालय के द्वारा जो सत्य था उस सत्य पे फैसला आया है और नेताजी पूर्ण रूप से पहले ही आश्वस्त थे कि ये फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, क्योंकि वो पूरी तरह से निर्दोष थे। उन पे गलत आक्षेप लगा करके यह जो है मुकदमा किया गया था, जिसका आज जो है फैसला आ गया। क्यों ऐसा क्या हुआ था कि इन लोगों ने लगाया था, क्या देखते हैं? कुछ लोगों के मन में जो है उनके प्रति द्वेष था, क्योंकि वो निष्पक्ष भाव से जनता के कार्य में उपस्थित रहते हैं और निष्पक्ष बात भी रखते हैं अपनी। इसमें कुछ तो रहेंगे ही ना।
दोषी रहेंगे, जो लोग रहेंगे वो उनके विषय में कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। सभी जो अच्छे कार्य करते हैं उनमें बाधाएं तो उत्पन्न होती ही हैं। क्या आपको लग रहा था कि बरी हो जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल सभी को विश्वास था। हम ही को नहीं अपितु पूरे मंडल, पूरे प्रदेश की जनता को, जो उनके कार्य प्रणाली को देखते हैं, वो सभी संतुष्ट थे कि नेताजी पूर्ण तरह से बरी होंगे। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हम लोग फिर चाहते हैं कि नेताजी पुनः आवें, सांसद के रूप में हम लोग उनको चुने और पुनः कैबिनेट के मंत्री भी चुने जाएं। क्या नाम है भैया? अंकुर अवस्थी नाम मेरा। अवस्थी जी, आज एक फैसला आया, कैसे देखते? आज का जो फैसला है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, लेकिन चूंकि हम सभी को पहले से ही ज्ञात था कि वो निर्दोष हैं, तो ऐसा ही फैसला आने की उम्मीद थी और न्यायपालिका का स्वागत करता हूं। और जिन भी लोगों के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया, जिस भी पार्टी के द्वारा, खासकर कांग्रेस पार्टी का मैं नाम लेना चाहूंगा, तो उनका पर्दा आज फाश हो गया है। नेताजी की लोकप्रियता जो राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही थी और WFI के जरिए जो लगातार लोगों से संवाद कर रहे थे, लोगों की सेवा कर रहे थे, ऐसे में जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, आज वो भी बेनकाब हुआ, लोग बेनकाब हुए। और मुझे लगता है कि आज मंडल ही नहीं, अपितु पूरे प्रदेश और देश की जनता ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि एक निर्दोष व्यक्ति बाइज्जत बरी हुआ। तो पहले से विश्वास? बिल्कुल, बिल्कुल, पहले से 100% विश्वास था, क्योंकि नेताजी ने ये कहा भी था कि अगर मैं दोषी सिद्ध होता हूँ, ये ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता जिसके मन में 1 भी % का मलाल हो, तो वो निश्चित तौर पर निर्दोष हैं, थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? अब इसका तो एक राजनीतिक प्रोसेस को जानकारी है? नहीं, अब इसमें तो ये कहा जा सकता है कि जो रेसलिंग फेडरेशन में उन्होंने 3 बार से अपने स्थापित कर रखा था, तो इसको भी लेकर हो सकता है और राजनीतिक कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने बड़े-बड़े लोगों का विरोध किया, गलत लोगों का विरोध किया, तो ये भी एक कारण अहम हो सकता है। स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं, हम ही नहीं, गोंडा के सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और इस समय मिठाई और पटाखे का माहौल भी है। आप क्या चाहते हैं अब? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि वो पुनः एक बार सांसद बने और जन सेवा में फिर से वापसी करें। क्या नाम है आपका? दीपक मिश्रा। मिश्रा जी, आज एक फैसला आया है। आज फैसला आया, जी, कैसे जी। देखते हैं? बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं और यही हम लोग चाह रहे थे, विश्वास था कि हमारे नेताजी जो है निष्पक्ष हैं और विश्वास था हम लोगों को कि ऐसा कुछ है नहीं और कानून पे भरोसा था हम लोगों को। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, ये हम लोग यही चाहते हैं कि नेताजी फिर से आए, एक बार सांसद जो हैं। ये यहाँ के कुछ समर्थक थे गोंडा जनपद के रहने वाले, जिनका ये मानना था कि नेताजी हर हालत में बरी होंगे और इनकी ये इच्छा है कि वो एक बार फिर से सांसद बनकर सबके बीच में आए। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव, यूपी तक।